जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहेगा। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में जानना चाहता है, उसका भविष्य कैसा होगा। दोस्तों, इस हेतु जन्म कुंडली का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस समय ग्रहों की आकाशीय स्थिति के आधार पर जन्म कुंडली का निर्माण किया जाता है। हर किसी की जन्म कुंडली अलग अलग होती है और उसी के आधार पर उनका जीवन निर्धारित होता है, उनका जीवन निर्भर करता है। दोस्तों, जन्म कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो आपके संपूर्ण जीवन को निर्धारित करते हैं और उसके अनुसार वह अपना फल देते हैं। दोस्तों, उनमें से एक मुख्य ग्रह होता है जो अपना संपूर्ण अन्य ग्रहों पर आधिपत्य रखता है। दोस्तों, जब हम अपने घर में प्रवेश करते हैं तो उसके मेन डोर को अनलॉक करते हैं, बाकी अंदर के हमारे रूम खुले रहते हैं। दोस्तों, उसी प्रकार जन्म कुंडली में एक ग्रह ऐसा होता है जिसे अनलॉक करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, यदि आप उस ग्रह के बारे में जान गए कि वह कौन सा ग्रह है जो आपके कुंडली के संपूर्ण भावों को निर्धारित कर रहा है और उसके अनुसार वह अपना फल दे रहा है, तो दोस्तों यदि वह ग्रह शुभ स्थिति में है तो वह आपको निश्चित रूप से अपना अच्छा फल देगा। लेकिन दोस्तों, यदि वह ग्रह कमज़ोर अवस्था में, अशुभ भाव में है, तो वह आपको देरी से फल देगा और हो सकता है उसका गलत प्रभाव भी हमें देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, यदि कुछ आप आसान से उपाय करें और उस ग्रह को अतिरिक्त बल दें तो आप उससे अच्छा प्रभाव ले सकते हैं, उससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसका निर्धारण कैसे करें, कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में की प्लैनेट है, उसके बारे में आप कैसे जानें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपको हमारे द्वारा दिया गया यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको यह लगे कि यह वीडियो किसी अन्य के काम का भी हो सकता है तो दोस्तों उसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या होता है की प्लैनेट? दोस्तों, जैसा कि नाम से ही है, की प्लैनेट मतलब आपकी जीवन की चाबी, यानी कि ऐसा ग्रह जो आपके संपूर्ण जीवन को निर्धारित करता है। दोस्तों, जब आप अपने घर में प्रवेश करते हैं तो उसके मेन डोर को अनलॉक करते हैं, उसी प्रकार यह ग्रह भी आपके संपूर्ण जीवन को अनलॉक करेगा, अर्थात आपके उन्नति के रास्ते खोलेगा। तो दोस्तों, कैसे करें की प्लैनेट का निर्धारण, आइए बात करते हैं। दोस्तों, इसके लिए जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में 9 ग्रहों का आधिपत्य होता है। 9 ग्रह मुख्यतः 7 मुख्य ग्रह होते हैं, 2 छाया ग्रह होते हैं। 7 मुख्य ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, 2 साथ में छाया ग्रह राहु और केतु होते हैं। दोस्तों, इनमें से जन्म कुंडली के 12 भाव में 12 राशियां होती हैं, और जिनमें से कुछ भाव के 2 स्वामी होते हैं और कुछ भावों के 1-1 स्वामी। 1-1 स्वामी सिर्फ सूर्य और चंद्र होते हैं, बाकी अन्य ग्रह राहु केतु के अलावा वह 2-2 भावों के स्वामी होते हैं। दोस्तों, जो अन्य ग्रह यदि आपके संपूर्ण जीवन कुंडली में अच्छे स्थानों में बैठे हैं, जिन्हें पूर्ण बल प्राप्त है, शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं और अच्छे भाव में केंद्र या त्रिकोण में है, उसके साथ साथ ही वह आपके मुख्य भावों जैसे आपके सुख भाव में, राज भाव में और भाग्य भाव में आपकी दृष्टि रखते हैं, पंचम भाव में, स्त्री भाव में दृष्टि रखते हैं, तो दोस्तों वह आपका की प्लैनेट होगा। यदि वह अशुभ स्थिति में नहीं बैठा है, यदि वह आपका अशुभ स्थिति में बैठा है, उसे आप कुछ अतिरिक्त बल देते हैं, वह आपकी जन्म कुंडली का कारक ग्रह तो है लेकिन अशुभ भाव में बैठा है, यानी कि 6, 8 बार इन भावों में या अन्य भाव में कमजोर ग्रह के साथ या पापी ग्रह के साथ बैठा है, तो दोस्तों वह आपका कारक होते हुए भी उस समय अकारक ग्रह रहेगा जब तक आप उसे कोई अन्य बल नहीं देते हैं। दोस्तों, बरसात का मौसम होता है तो हम छाता का यूज करते हैं। छाता से हम बरसात नहीं रोक सकते लेकिन हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, उसी प्रकार ग्रहों का निर्धारण होता है। जन्म कुंडली के माध्यम से आप उस ग्रह के बारे में जान सकते हैं जो आपको अन्य पापी ग्रहों से बचाएगा भी, और जो आपकी जन्म कुंडली में ऐसा प्रभाव देगा जिसका आप पूरे जीवन पर्यंत तक अच्छा फल प्राप्त करेंगे और लाभदायक स्थिति में रहेंगे। दोस्तों, हर ग्रह की प्रकृति अलग अलग होती है, अपने स्वभाव के अनुसार वह फल देते हैं। यदि कोई ग्रह आपके केंद्र भाव का और त्रिकोण भाव का स्वामी है और केंद्र या त्रिकोण में ही बैठा हुआ है या अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो दोस्तों वह आपकी जन्म कुंडली में पूर्ण कारक ग्रह होगा और आपको
अच्छा फल देगा और लाभदायक स्थिति में सदैव रखेगा। आपके सारे कार्य आपके आसान रूप होंगे। यदि कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण भाव का स्वामी भी है, वह दुर्बल स्थानों में बैठा है, अशुभ स्थानों में बैठा है या नीच भाव में बैठा है, अपनी नीच राशि में बैठा है, तो दोस्तों वह आपका कितना ही अच्छा भी हो तो वह आपको फल नहीं देगा। अर्थात आपका शुभ ग्रह भी हो तो वह फल नहीं देगा। अर्थात वह उस समय आपका बिल्कुल नकारात्मक स्थिति में रहेगा जिसमें कोई बल नहीं है। यदि आप उसे अतिरिक्त बल देते हैं, अतिरिक्त बल जैसे आप उसे अनुसार रत्न धारण करते हैं, तो वह आपको अच्छा फल देगा। दोस्तों जन्म कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो काफ़ी शुभ होते हैं, जो अपना अच्छा प्रभाव सदैव देते हैं तब जब वह आपकी अच्छी स्थिति में अच्छे भाव में बैठे हों और अशुभ ग्रह के साथ ना हो। दोस्तों यदि कोई ग्रह आपका केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है और उच्च स्थान में बैठा है तो वह आपको सदैव अच्छा फल देगा। अपनी दशा, अंतर दशा, गोचर वह जब वह अच्छे भाव में आएगा तो वह आपको सदैव अच्छा फल देगा। उस दौरान आप जो भी काम करेंगे वह आपके सारे सफल होंगे। और यदि दोस्तों आपका कोई ग्रह केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, वह अपनी नीच राशि में बैठा है, अशुभ स्थानों में बैठा है, तो वह आप कितना ही अच्छा ग्रह क्यों ना हो, शुभ ग्रह क्यों ना हो, वह आपको फल नहीं देगा। वह बिल्कुल नकारात्मक फल दे सकता है। वह फल वैसा देगा जैसा भाव होगा, अर्थात जिस भाव में वह बैठा होगा उस अनुसार वह आपको फल देगा। तो दोस्तों की प्लैनेट का निर्धारण करने के लिए मुख्यतः आपको यह ध्यान रखना है कि वह केंद्र या त्रिकोण भाव का स्वामी हो, वह अपनी उच्च राशि में बैठा हो और अच्छे ग्रहों के साथ, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ हो। दोस्तों यदि कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली में केंद्र और त्रिकोण भाव का स्वामी है, शुभ स्थानों का स्वामी है और शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, अपने मित्र ग्रह के साथ बैठा है या अपने उच्च राशि में बैठा है, पूर्णतः बली होकर जागृत अवस्था में, तो दोस्तों वह ग्रह आपको पूर्ण फल देगा। और जब जब उस ग्रह की दशा आएगी, अंतर दशा आएगी या गोचरवश जब वह अच्छे भाव में आएगा, उस भाव के अनुसार वह आपको श्रेष्ठतम फल देगा, अर्थात शुभ फल देगा। उस दौरान आपके सारे कार्य बनेंगे। यदि आप कोई घाटे का भी सौदा करते हैं तो भी वह आपके लिए फायदे में तब्दील हो जाएगा। तो दोस्तों अच्छे ग्रह का प्रभाव अच्छा पड़ता है। यदि वह ग्रह अशुभ भाव में है, अशुभ ग्रह के साथ बैठा है, केंद्र या त्रिकोण का स्वामी ही क्यों ना हो, यदि वह नीच राशि में हो तो वह आपको शुभ फल नहीं देगा। तो दोस्तों की प्लैनेट आप उस ग्रह को मानेंगे जो केंद्र या त्रिकोण का स्वामी हो, शुभ भाव में बैठा हो, अपनी उच्च राशि में हो, पूर्णतः बली होकर बैठा हो, जागृत अवस्था में हो, तो दोस्तों वह कैसी ही स्थिति होने पर आपको हमेशा अच्छा फल देगा। दोस्तों यदि वह ग्रह अशुभ भाव में बैठा है, कोई ग्रह अशुभ भाव में है, तो वह आपको हमेशा अच्छा प्रभाव नहीं देगा। तो दोस्तों यह था की प्लैनेट के बारे में हमारा एक छोटा सा वीडियो। यदि आपको यह वीडियो जानकारी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें और भविष्य में हमारे द्वारा दिए जाने वाले वीडियो को पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।